वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है नाउ यू सी मी। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और ये मूवी मैजिशियंस के बारे में है। मूवी की शुरुआत में हम उन्हीं जादूगरों में से एक को देखते हैं जिसका नाम डेनियल होता है और वो वहाँ पर प्लेइंग कार्ड से सभी को अपना जादू दिखा रहा होता है। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मैरिड को दिखाया जाता है जो कि हिप्नोटाइजिंग का मास्टर होता है, यानी कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकता है। और उसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि बोट पर लोगों को जादू दिखा रहा था। और आखिर में हम हैनली को देखते हैं जो कि लॉस एंजलिस में अपना जादू परफॉर्म कर रही होती है। और वहीं पर हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि इन चारों पर नजर रख रहा था। और इस मिस्ट्री मैन के बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन चारों को टैरो कार्ड्स मिलते हैं और उन कार्ड्स पर आई का सिंबल बना होता है और उस कार्ड पर एक एड्रेस और डेट भी मेंशन होती है, यानी कि ये चारों के लिए एक इनविटेशन होता है। और फिर वो चारों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जिसका एड्रेस उनके टैरो कार्ड पर होता है। और वहां पर पहुंचने पर उन्हें वो बिल्डिंग लॉक मिलती है और फिर जैक उस बिल्डिंग का ताला तोड़ देता है। और फिर अंदर जाने पर उन्हें एक रोज और एक पानी का जग मिलता है। और जैसे ही वो लोग उस रोज को पानी के जग में डालते हैं, फ्लोर में से स्मोक प्रोड्यूस होने लगता है और उसी के साथ वहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाता है। और इस प्रोजेक्टर पर उस शो का डिजाइन और डिटेल मेंशन होता है, यानी कि अब इन चारों को साथ मिलकर काम करना था। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इन चारों मैजिशियन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर ये चारों लास वेगास में एक साथ शो कर रहे होते हैं। और उसी शो में हमें मूवी के दो और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। उन दोनों में से एक का नाम होता है आर्थर और दूसरे का नाम होता है टेडियस। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर होता है और साथ ही में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। और थेडियस मैजिशियंस के मैजिक ट्रिक्स को एक्सपोज करने का काम करता है और वो मैजिशियंस के मैजिक ट्रिक्स को एक्सपोज करके लोगों को दिखाता है। और इस शो में भी वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उनके ट्रिक्स को एक्सपोज करके पब्लिक को दिखा सके। और उस शो में वो चारों मैजिशियंस बहुत सारे ट्रिक्स को दिखाते हैं और अब उनका लास्ट मैजिक होता है जो होता है बैंक रॉबरी। और फिर वो लोग ऑडियंस में से एक आदमी को चूज करते हैं और उससे उसका बैंक डिटेल्स पूछते हैं और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। और फिर स्टेज पर आने के बाद डेनियल उस आदमी को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि इस कार्ड पर साइन करके इस शो की टिकट के साथ अपने पॉकेट में रख लो। और ये मैजिशियंस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस आदमी को उसके बैंक में भेजने वाले थे। और इसीलिए मैरिड और जैक उस आदमी को एक हेलमेट पहना देते हैं जिससे कि वो इस शो के साथ कनेक्ट में रह सके। और वहीं पर हेनली अपने जादू की मदद से एक टेलीपोर्टेशन मशीन को स्टेज पर ले आती है। और फिर वो लोग टेलीपोर्टेशन मशीन की मदद से उसके बताए गए पेरिस के एक बैंक में भेज देते हैं और वो आदमी फिर सचमुच स्टेज से गायब हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है और वहीं पर वो आदमी हमें नजर आ रहा था और वो सच में एक बैंक के लॉकर में होता है जहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े थे। और फिर वो आदमी डेनियल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपना साइन किया हुआ कार्ड और उस शो की टिकट उन पैसों पर रख देता है और फिर अपने हेलमेट पर एक बटन को प्रेस कर देता है जिससे कि वो सारा पैसा वेंटिलेशन पाइप्स में जाकर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर ये शो चल रहा होता है। और देखते ही देखते पूरा हॉल उन पैसों से भर जाता है। और जब लोग उन पैसों को चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो सारे पैसे रियल हैं। और दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पैसे नहीं होते और वहाँ पर साइन किया हुआ कार्ड और शो के टिकट्स होते हैं। और इस बैंक रॉबरी की वजह से ये चारों मैजिशियंस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे और उसी रॉबरी की वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और इस बैंक रॉबरी के इन्वेस्टिगेशन का काम एक FBI एजेंट डायलिन को मिलता है। और फिर वो FBI एजेंट अपने एक और साथी के साथ मिलकर उस आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिस आदमी का इस्तेमाल किया था उन मैजिशियंस ने बैंक रॉबरी के लिए। मगर यहाँ पर उन्हें इस आदमी से कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उन मैजिशियंस ने उस शो के दौरान उस आदमी को हिप्नोटाइज किया था और वो अभी तक हिप्नोटाइज ही था। और उसके बाद FBI एजेंट मैजिशियन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं मगर वो मैजिशियंस अपने बातों से और अपने ट्रिक से उन FBI एजेंट्स को बेवकूफ बना के वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह से पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और इसीलिए पुलिस उन्हें छोड़ देती है। मगर FBI एजेंट डायलिन किसी भी हालत में उस केस को सॉल्व करना चाहता था। और फिर जैसे ही उसे पता चलता है टेडियस के बारे में जो कि
मैजिशियंस की ट्रिक्स को एक्सपोज करता है और उसे जब पता चलता है कि वो भी उस शो में था तो वो फौरन टेडियस की मदद लेने के लिए जाता है। और उन दोनों के कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें लाइनल स्ट्राइक के बारे में पता चलता है, जो कि एक काफी अच्छा मैजिशियन था, मगर टेडियस के उसके मैजिक ट्रिक को एक्सपोज करने से उसका पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय हो गया। मगर उसने फिर भी कभी हार नहीं माना और वो नए ट्रिक्स को बनाने लगा और एक ट्रिक को परफॉर्म करने के टाइम पर वो मर गया। और तभी एक FBI एजेंट टेडियस से पूछती है कि क्या तुम लाइनल स्ट्रिक के मौत के जिम्मेदार खुद को मानते हो? तब वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो अपने ट्रिक के वजह से मरा था। और फिर टेडियस उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैजिशियंस ने बैंक की रॉबरी की। वो बताता है कि उन्होंने उस आदमी को जिससे उन्होंने बैंक की डिटेल्स लिए थे उसे शो के पहले हिप्नोटाइज करके उससे बैंक की डिटेल्स ले ली थी और फिर उस स्टेज के नीचे बैंक की एक सेम कॉपी को बनाया गया था। यानी कि वो आदमी टेलीपोर्ट होके पेरिस के बैंक में नहीं गया था, वो तो सिर्फ स्टेज के नीचे गया था जहाँ पर बैंक की कॉपी को बनाया गया था। और वो पैसे जो बैंक से गायब होकर यहाँ पर आए थे उस बारे में टेडियस कहता है कि शायद से उन पैसों को ट्रांसफर के टाइम ही चोरी कर लिए गए थे और उसके बदले में बैंक में डुप्लीकेट मनी को रख दिया होगा और साथ ही वहाँ पर उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड और शो की टिकट्स भी रख दी गई थी। और जो डुप्लीकेट पैसे उस बैंक में रखे हुए थे वो फायर पेपर से बने हुए थे और इसीलिए वो आसानी से जलकर वहाँ से गायब हो चुके थे। और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन चारों मैजिशियन को एक अगले शो में देखते हैं। और इन मैजिशियन के शो में अब FBI एजेंट डेलन भी होता है और उसकी साथी भी होती है और साथ ही में हम टेडियस को भी देखते हैं। और फिर वो लोग अपने शो में लास्ट ट्रिक के लिए एक बिजनेसमैन आर्थर को बुलाते हैं और आर्थर ही इनके शो का स्पॉन्सर होता है। और वहीं पर डैनियल उस शो में आए हुए लोगों से अपने बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए कहता है। और उसके बाद हम हेनले को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चेक लेकर आई होती है जिस पर वो अमाउंट मेंशन थे जो कि आर्थर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में होते हैं, जो कि अराउंड $140 मिलियन होता है। और फिर वहीं पर मैरिड उस शो में आए हुए लोगों से दोबारा से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहता है और सरप्राइजिंगली उन सभी के बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे थे। जितने पैसे उस शो में आए हुए लोगों के अकाउंट में आ रहे थे उतने ही पैसे आर्थर के बैंक अकाउंट से कम होते जा रहे थे। और फिर इसी तरह से उस शो में आए हुए लोगों को सारे पैसे मिल जाते हैं और आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। और वहीं पर मैजिशियन कहता है कि शो में आए हुए लोगों को जानबूझकर बुलाया गया था क्योंकि उस शो में आए हुए सारे लोगों को नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। और जब वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गए थे तब उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले थे और वो इंश्योरेंस कंपनी आर्थर की होती है और इसीलिए उसके अकाउंट से सारे पैसे निकालकर इन सभी लोगों को दे दिए गए। और ये बताकर वो चारों मैजिशियंस वहाँ से गायब हो जाते हैं और FBI एजेंट डायलन उन्हें पकड़ना चाहता था मगर वो चारों मैजिशियन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे डायलन की साथीदार उसे आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है जो कि अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों को देते थे और उसी के साथ वो लोग दुनिया में होने वाले गलत कामों को भी रोका करते थे। और वो ये भी बताती है कि ये आई मैजिशियन कम्युनिटी हर 100 साल में 2 से 3 मैजिशियन को अपने कम्युनिटी में शामिल करते हैं। और फिर वो कहती है कि शायद से मुझे लगता है कि ये सारे मैजिशियंस उस आई मैजिशियन कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग ऐसा सब कर रहे हैं। और तभी डायलन उसके साथी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि उन चारों के साथ कोई 5वां आदमी भी मिला हुआ है जो कि उनकी हेल्प कर रहा है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि डायलन के फोन में कुछ खराबी आ रही थी और फिर जैसे ही वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका फोन है ही नहीं और उसका फोन डैनियल के पास होता है और उस फोन पर आए हुए सारे मैसेजेस और कॉल ट्रेस हो रहे थे। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर डायलन को उनका एड्रेस मिल जाता है जहाँ पर वो चारों मैजिशियन 1 साल से रह रहे थे। मगर डायलन के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो चारों मैजिशियन अपने सारे सबूतों को मिटा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैक कोई पेपर जला रहा होता है और तभी वहाँ पर डायलन आ जाता है और बाकी तीनों मैजिशियन वहाँ से चले गए थे और सिर्फ वहाँ पर जैक ही बच जाता है क्योंकि जैक का वहाँ पर कुछ काम पेंडिंग था। और तभी उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है मगर जैक उन पेपर्स को लेकर वहाँ से भागने में
कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक की कार को सारी FBI की कार्स फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो लोग जैक को पकड़ना चाहते थे और उससे वो डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहते थे। लेकिन तभी जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है और डायलन जल्दी से उसके कार से वो डॉक्यूमेंट्स को ले आता है और तभी जैक की कार ब्लास्ट हो जाती है। और फिर डायलन को उस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अब वो तीनों मैजिशियन एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को रॉब करने वाले हैं, जिसने की $1 मिलियन की करप्शन की थी, जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट भी कर रही होती है और वो केस भी डायलन के अंदर ही होता है। और तभी हमें पता चलता है कि डैनियल ने सारे इन्फॉर्मेशन डायलन के सेलफोन से ही ली थी और तभी उन्हें पता चलता है कि वो सारे पैसे एक बहुत ही सिक्योर लॉकर में है और उस लॉकर को एक घर में रखा गया है। और फिर FBI की एक टीम उस लॉकर की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर चली जाती है, मगर वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें वो घर बिल्कुल ही खाली मिलता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं होता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि डायलन के बॉस ने ही उस बॉक्स को यहाँ से ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी, यानी कि उन मैजिशियंस ने उसके बॉस को भी हिप्नोटाइज कर दिया था। और फिर डायलन जैसे उस ट्रक को ढूंढता है जिसमें वो लॉकर रखा था, तब उन्हें पता चलता है कि वो लॉकर तो गलत है और उस लॉकर में सिर्फ बलून्स ही बलून्स होते हैं। और फिर हम उन तीनों मैजिशियंस को एक यूट्यूब की वीडियो पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने नए और आखिरी शो के बारे में बता रहे थे और वो ये बता रहे थे कि उनका शो किस जगह पर और किस टाइम पर होने वाला है और ये शो सभी के लिए बिल्कुल ही फ्री होगा और इस शो को देखने के लिए सभी लोग आ सकते हैं। और ये सारी बात FBI टीम को भी पता चल जाती है और फिर FBI की टीम भी वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उन मैजिशियंस का शो होने वाला है। और फिर वो मैजिशियंस बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और प्रोजेक्टर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर शो हो रहा था। फिर वो लोग बिल्डिंग के रूफ पर जाते हैं जहाँ पर FBI की टीम उन्हें पकड़ने के लिए चली जाती है, मगर FBI की टीम उन्हें पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो तो सिर्फ पपेट्स होते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो तीनों मैजिशियंस दूसरे बिल्डिंग के टॉप पर थे और वो लोग सभी ऑडियंस से बात करते हैं और साथ ही हमें बिल्डिंग से जंप कर देते हैं। और यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि वो तीनों रियल नहीं थे, ये सब प्रोजेक्टर से हो रहा था। और तभी वहाँ पर अचानक से सारे पैसे उड़ने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बिल्डिंग के पीछे से भाग रहे हैं और सभी लोग जो वो शो देखने के लिए आए थे वो पैसे जमा करने लगते हैं। और तभी एक FBI एजेंट देखता है कि वो पैसा तो नकली था और उनके लिए अब ये मिस्ट्री बन जाती है कि अगर ये नकली पैसा है तो रियल मनी है कहाँ पर। और तभी हम टेडियस को देखते हैं जो कि अपने कार के तरफ जा रहा था और जब वो अपनी कार को अनलॉक करता है तो उसकी कार में से पैसे निकलते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि ये पैसे उसी ने चुराए हैं या फिर ये पैसे उसी के लिए चुराए गए थे। और इसीलिए पुलिस टेडियस को अरेस्ट कर लेती है और डायलन को लगता है कि ये मैजिशियंस का 5वां साथी है। और फिर डायलन जेल में टेडियस से मिलने के लिए आता है और तभी टेडियस उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मैजिशियंस ने कैसे किया। और वो कहता है कि जैक भी मरा नहीं है बल्कि वो भी जिंदा है। और वो बताता है कि जिस गाड़ी में जैक भाग रहा था और जिस गाड़ी का पीछा FBI की टीम कर रही थी वो दोनों ही गाड़ी अलग अलग थी और जिस गाड़ी का पीछा FBI की टीम कर रही थी उसमें जैक नहीं था। और फिर वो बताता है कि जब तुमने उस घर को देखा जिसमें लॉकर नहीं था और वो खाली है, वो सिर्फ एक स्कैम था, बल्कि उन्होंने उस लॉकर के आगे एक मिरर लगा दिया था और इसीलिए तुम्हें वो रूम खाली लगा। और इसी के साथ टेडियस ये भी कहता है कि जब तुम लोग उस लॉकर को ढूंढने के लिए गए तभी जैक वहाँ पर आता है और वो मिरर तोड़कर साथ ही में लॉकर तोड़कर सारे पैसे वहाँ से ले जाता है। और तभी डायलन उससे कहता है कि कोई खुद को मारने का नाटक क्यों करेगा और उन्होंने तो पैसे भी अपने पास नहीं रखे, तो कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। इस बात पर टेडियस कहता है कि यही एक चीज है जो कि मुझे भी समझ में नहीं आई। और तभी डायलन टेडियस से कहता है कि मुझे सारी कहानी अब समझ आ चुकी है। और फिर जब टेडियस अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़ता है तो तभी मूवी की मिस्ट्री खुलती है और डायलन उस जेल से बाहर चला जाता है और वो टेडियस से कहता है कि शायद से तुमसे किसी ने बदला लिया है, लायनल स्ट्राइक का बदला, जिसे तुमने एक्सपोज किया था और उसकी पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर वो बताता है कि वो लॉकर जो कि उस इंसिडेंट के टाइम पर यूज किया गया था उससे अल्कोहल कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिस बैंक को उन मैजिशियंस ने लूटा था। और उसी लॉकर की खराबी की वजह से लायनल स्ट्राइक मर गया था और लायनल स्ट्राइक के मरने के बाद उसके फैमिली के लिए आर्थर की इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया और इसीलिए उस आदमी ने आर्थर के बैंक से भी वो पैसों को निकाल लिया और इन मैजिशियंस ने इन सभी को लूटकर लायनल स्ट्राइक का बदला लिया है।
और इन सब ने मिलकर तुम्हें फंसाया है। और फिर इसी के बाद कुछ सोचने के लिए जब टेडियस पीछे मुड़ता है तो अचानक से डायलन बाहर आ जाता है और इसी से हमें पता चलता है कि डायलन ही वो 5वां मैजिशियन है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डायलन ही लायनल स्ट्राइक का बेटा है और उसी ने ये सब अपना और अपने फैमिली का बदला लेने के लिए किया था। और मूवी के स्टार्ट में हमें जिस मिस्टीरियस आदमी को दिखाया गया था जो कि उन चारों मैजिशियंस पर नजर रख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि FBI एजेंट डायलन ही होता है। और फिर हम देखते हैं कि चारों मैजिशियन अब लॉस एंजलिस जाते हैं जहाँ पर उन्हें लायनल स्ट्राइक का एक ट्री मिलता है जहाँ पर आई का सिंबल बना हुआ था। और फिर जैसे ही चारों अपने अपने कार्ड्स उस पर लगाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सारे लाइट्स, सॉन्ग और स्विंग्स ऑन हो चुके हैं और वहीं पर उन्हें डायलन मिलता है जिसे देखकर वो चारों खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि डायलन ने ही इन चारों को इकट्ठा किया था और डायलन ही 5वां मैजिशियन है और डायलन ही आई कम्युनिटी के लिए काम करता है। और फिर डायलन उन चारों को आई कम्युनिटी में वेलकम करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।